हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। एंगुलर जेएस की एक सीरीज़ चल रही है, तो उम्मीद है कि आप एक और कोर्स मेरे चैनल से सीख लें मे बी। तो मेरे साथ क्या कहते हैं, इस चीज़ को साथ रोज़ रोज़ करें, रोज़ प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। तो आप एंगुलर जेएस, जब ये कोर्स ख़त्म होगा, ये सीरीज़ ख़त्म होगी, आप एंगुलर जेएस की काफ़ी चीज़ें आपको ना होंगी और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो भी आपको पता होगा। ठीक है। आज लास्ट जो एप्लीकेशन थी वो जो हमने बनाई थी वो क्या थी, कैलकुलेटर बनाया था, सिंपल कैलकुलेटर कि हमने कैसे दो वेरिएबल्स को गेट किया है, क्लिक का बटन दबा है तो उसने क्या किया, वापस डिस्प्ले कराया। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, फुल छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर वो यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले, गेट करे और टेबल में डिस्प्ले कराए। ये बड़ी जल्दी हो जाएगा एंगुलर जेएस के एज़ कम्पेयर टू हम जावास्क्रिप्ट में करते और उस पर सब कुछ होता। तो हम जल्दी से एक बना लेते हैं पेज, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं अपना फॉर्म। मैं इसको नाम दे देता हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पर्सन इंफॉर्मेशन। बॉडी को हम देते हैं एनजी ऐप इन्फो, ऐप इन्फो कर लें इसको। इसके अंदर एक डिव बनाया, डिव को आप कर लें एनजी कंट्रोलर और कंट्रोलर को आप दे दें कंट्रोल CTRL कंट्रोल 1 या कंट्रोल इन्फो। ठीक हो गया, कंट्रोलर डिफाइन कर दिया आपने। तो मैं ज़्यादा इंटरफेस के ऊपर काम नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी जो काम आपको समझाने वाला है वो मैं वो कर रहा हूँ। बाकी आपको बूटस्ट्रैप और इस तरह की चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, पहले योर नेम, ठीक है, फिर मैंने उससे इनपुट ली, टाइप टेक्स्ट, एनजी मॉडल और मैंने किया नेम। ठीक हो गया। फिर बियर, योर नेम के बाद उससे आप पूछ लें योर ईमेल। ठीक है। हम एंगुलर जेएस के अंदर वैलिडेशन भी देखेंगे कि एंगुलर जेएस वैलिडेशन कैसे करता है। ठीक है। फॉर्म को वैलिडेट कैसे करता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन लेगा और टेबल में कैसे शो करवाएगा। ठीक है। योर फोन, ठीक है, फ़ोन, फ़ोन हो गया। उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे बटन बना रहा हूँ मैं, बटन इंसर्ट एनजी क्लिक। इसमें मैं कहता हूँ इंसर्ट, जो मेथड है वो चलेगा, ओ सॉरी, इंसर्ट मेथड वो चलेगा। उसके बाद मैं बीआर का 2 टैग डालता हूँ, या आप क्या करें HR का टैग डालें। और उसके बाद यहाँ पे आपका टेबल होगा, टेबल के अंदर आप क्या कर लें टी हेड, और टी हेड के अंदर TR TH, और TH के अंदर आप लिख लें नेम, ईमेल, फ़ोन। ठीक है। तो अभी भी इस सिंपल फॉर्म है, इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। अभी इसमें हम उससे पूछ सकते हैं जेंडर कौन सी है, ताकि आप रेडियो बटन से कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें स्किल्स पूछ लें उसके, उसमें आप चेक बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है। तो वो मैं सारे जितने कंट्रोल्स हैं ना, एक फॉर्म बनाऊंगा और उसके अंदर आप सारे इन्फॉर्मेशन कैसे गेट की जा सकती है वो आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आज जो मैंने एक मोटो लिया था वो क्या था कि इन्फॉर्मेशन ले थोड़ी सी और उसको टेबल में डिस्प्ले कराए। ठीक है। उसके बाद टी बॉडी, और टी बॉडी के बाद TR का टैग, और यहाँ पे मैं कहूँगा NG रिपीट करूँगा। ठीक है। रिपीट क्या करूँगा अभी मुझे नहीं पता, तो वो अभी हम देखते हैं क्या चीज़ रिपीट होगी। स्क्रिप्ट के टैग से पहले मुझे यहाँ पे JS को इंक्लूड कराना पड़ेगा, और एंगुलर JS को, और एंगुलर JS को इंक्लूड करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट का टैग, वही वॉर ऐप। जितना आप खुद कोडिंग करेंगे कॉपी पेस्ट के अलावा, उतना ही आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। एंगुलर डॉट मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल के अंदर आपने डालना है ऐप का नाम, दैट इज़ दी ऐप इन्फो।
हैप इन्फो, उसके बाद कोमा, एरे के साइन, उसके बाद आपने कंट्रोलर डिफाइन करना है, कंट्रोलर का नाम और फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, स्कोप जाएगा, और कंट्रोलर का नाम क्या हमने रखा हुआ था, कंट्रोलर इन्फो हो गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, क्लिक का मेथड करना है, तो वो क्या होगा, स्कोप डॉट इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, वो सारी मॉडल वैल्यू उठाएगा और एक हम कह लेते हैं एरे, उस एरे के अंदर इंसर्ट कराता जाए, स्कोप डॉट पर्सन, ठीक है। ये पर्सन का हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसका नाम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी, ठीक है, और फ़ोन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट बनता था आपको सबको पता होना चाहिए, कि अगर मेरे, क्योंकि आप पिछली जो वीडियो है उसको फॉलो कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ पीछे मैंने क्या किया है, एक स्कोप डॉट पर्सन कर दिया। अगर आप स्कोप डॉट पर्सन ना करें, सिंपल आप वॉर कर लें ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे एरे चाहिए पर्सन्स की। तो मैं यहाँ पे वॉर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन्स, उसके अंदर ये एरे का साइन कर दिया मैंने, सॉरी ये स्कोप को वाला होगा, ठीक हो गया, स्कोप डॉट पर्सन्स, और उसको एरे डिफाइन कर ली मैंने यहाँ पे, और उस एरे को मैंने यहाँ पे क्या करना है, पुश करना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको इनिशियलाइज कराऊंगा ऐसे, पर्सन डॉट नेम इक्वल टू स्कोप डॉट नेम, पर्सन डॉट ईमेल इक्वल टू स्कोप डॉट ईमेल, ठीक है। ये स्कोप डॉट नेम और ईमेल का क्या है, जो कि मैंने कंट्रोलर में एनजी मॉडल डिफाइन किए हुए, पर्सन डॉट फ़ोन इक्वल टू स्कोप डॉट फ़ोन, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पास करना है, स्कोप डॉट पर्सन्स डॉट पुश, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पर्सन का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, एंड सो ऑन। जितनी दफ़ा इंसर्ट करता जाएगा वो उसके अंदर वैल्यू को पुश करता जाएगा, ठीक हो गया। और जो ही जब पुश करेगा यहाँ पे एनजी रिपीट उसको वैल्यू गेट कर लेगा फ़ौरन ही, और वहाँ पे डिस्प्ले कराता जाएगा साथ पे साथ। तो हम क्या करते हैं, पर्सन इन पर्सन्स, बस ये याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक वो नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक हो गया। इसमें आपने टी पर्सन डॉट नेम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पर्सन जो यहाँ से उठाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन्स जो है ना ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो जब वो उठाएगा तो उसके अंदर क्या पड़ा, पर्सन डॉट नेम करेंगे, फिर आपको वैल्यू मिलेगी। सिर्फ नेम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर्सन डॉट ईमेल एंड पर्सन डॉट फ़ोन, ठीक हो गया। देखें आपने जावा कोड कितना सिंपल सा है और आपका HTML कोड कितना सिंपल सा है। इसको हम रन करते हैं, अगेन ब्राउज़र, ठीक है, ईमेल, ठीक है, इंसर्ट किया उसने, इसके पास इंसर्ट कर दिया। इसको मैं टेबल का थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है, बॉर्डर आ गया। फ़ोन नंबर इंसर्ट, ठीक है। तो मैं इंसर्ट दबाता जाऊँगा क्योंकि उसने ये नहीं चेक किया होगा इसके अंदर ऑलरेडी डाटा हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या कर, जो ही मैंने इंसर्ट का दबा रहा हूँ वो उसके अंदर एंट्री करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्म था, उधर से वैल्यू इनपुट ली मैंने और टेबल के अंदर डिस्प्ले करा दी। इस फॉर्म को मज़ीद थोड़ा इन्हांस करेंगे, इसके अंदर हम रेडियो बटन डालेंगे, चेक बॉक्सेस डालेंगे और उसके अंदर इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। तो
और उसको फिर हम एडिट भी कर सकते हैं कि रिकॉर्ड को हमने एडिट करना है, जब एडिट पे क्लिक हो रिकॉर्ड ऊपर आए और कैसे वो चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा और एनहांस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।